अधिकतर पुरुषों में और कई कमेंट्स भी मेरे पास आते हैं कि गुरुजी शीघ्र पतन की समस्या है या आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, आपकी संगत ऐसी है कि आपका ब्रह्मचर्य भंग हो जा रहा है, किसी भी कारण हो सकता है आपका ब्रह्मचर्य भंग। मगर आप इस डाइट को और ये एक यौगिक अभ्यास को आप फॉलो करते हैं तो 100% गारंटी के साथ आपकी शीघ्र पतन की समस्या तो पहले ही दिन से ठीक हो जाएगी। और रही ब्रह्मचर्य की, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने में आपको समय लगता है और ब्रह्मचर्य के पालन को पक्का करने में भी समय लगता है, क्योंकि योग सूत्रों में भी बताया गया है कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा। क्योंकि जब आप ब्रह्मचर्य को प्रतिष्ठित कर लेते हैं तो आपके शरीर में वीर्य का मतलब ओजस बढ़ जाता है, आपके शरीर में जान बढ़ जाती है, चेहरे पर तेज आ जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, बैड हैबिट्स का थोड़ा सा त्याग करें और इस डाइट और इस यौगिक अभ्यास को अपनाएं। सबसे पहले आपको इस डाइट को फॉलो करना है। तो आपने रोज़ सुबह उठना है और सीधा मुंह धोकर आपने 5 बतासे लेने हैं। बतासे हर कोई जानता है, आज की डेट में बतासे हर दुकान पर मिल जाएंगे आपको। 5-10 रुपए के बतासे ले लें और 5 बतासे में आपको एक बतासे में 10 बूंद बरगद का दूध डालना है और 5 बतासे आपको भूखे पेट सुबह सुबह खाने हैं। ध्यान रहे, सूरज उगने से पहले अगर आप बतासे को ग्रहण करते हैं तो वह बतासा आपके शरीर में शुगर को नहीं बढ़ाएगा, और सूरज निकलने के बाद अगर आप बतासे को ग्रहण करते हैं तो हो सकता है आपके शरीर में शुगर का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। तो ध्यान रहे इस चीज़ का कि बतासे आपको 5 खाने हैं रोज सुबह। अब ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनको शीघ्र पतन की समस्या थी, नाइट फॉल हो रहा था या आपके धातु रोग की समस्या थी, टॉयलेट में आपका वीर्य नाश हो रहा था। तो उनके लिए यह डाइट बहुत जरूरी है, ये दवाई है उनके लिए, ये रामबाण इलाज है ऐसे लोगों के लिए जिनको शीघ्र पतन की या धातु रोग की समस्या है। अब मैं बताता हूँ ब्रह्मचर्य के लिए आपको क्या करना है। तो आपने ध्यान रखना है कि 7 दिन या 21 दिन ही आपको बतासे में बरगद का दूध ग्रहण करना है, इसकी समय सीमा है, आप इसको उल्लंघन ना करें, नहीं तो दिक्कतें हो सकती। अब आपको मैं 2 आसन बता रहा हूं जिसको आप फॉलो करें। तो सबसे पहला है वज्र आसन। तो वज्र आसन में इस प्रकार दोनों पैरों को मोड़ें, दोनों पैरों की एड़ी बाहर निकालें, दोनों पैरों के अंगूठे मिलाएं और बीच में इस प्रकार बैठ जाएं। दोनों हाथ अपने घुटने पर रखें, नजरें सामने की ओर, कमर सीधी, लंबा गहरा श्वास भरें और श्वास को भीतर रोक लें और मूल बंध लगा लें। एनस रीजन को टाइट करके ऊपर की ओर खींचकर रोक कर रखें। जब तक आप रोक के रख सकते हैं तब तक रोक कर रखें और जब ना रोका जाए तो श्वास को बाहर छोड़ें, तब मूल बंध को रिलीज करें। और इसका अभ्यास आपको कम से कम 15 से 20 बार करना है। मूल बंध के साथ वज्रासन लगाना है और कुंभक भी आपको साथ में लगाना है। अब दूसरा आसन है वीर आसन। वीर आसन और वज्रासन एक जैसे दिखने में लगते हैं मगर दोनों का अभ्यास और तरीका अलग अलग है। तो सेम स्थिति में आपको बैठना है, बस इसमें आपको दोनों पैर के पंजे बाहर की ओर निकाल लेने हैं, फीट को बाहर की ओर निकाल लेना है इस प्रकार और इस प्रकार बैठना है। इसमें भी आप श्वास को भीतर रोककर और मूल बंध लगाएं, लंबा गहरा श्वास भरें, मूल बंध लगाएं, कमर गर्दन सीधी रखते हुए आंखें बंद करें और पूरा ध्यान अपना मूलाधार चक्र पर लगाएं। एनस रीजन पर पूरा ध्यान लगाएं, सीवनी नाड़ी पर लगाएं और होल्ड रखें। जब तक रोक सकते हैं रोकें, उसके बाद श्वास को बाहर छोड़ा, मूल बंध को रिलीज किया और रिलैक्स। अब कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिनके घुटनों में दर्द होने लगता है वज्रासन या वीरासन करते हुए। तो आप किसी पिलो, तकिया या ब्रिक्स, ईंट के ऊपर बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं, जिससे कि आपके पैरों पर भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, एंकल और नी का पेन भी नहीं होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करें और अपने ऐसे दोस्तों तक शेयर करें जिनको ये समस्याएं हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।